नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत गुड और पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है जो हर भारतीय को प्राउड फील कराएगी। हमारी इंडियन रेलवेज अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल फ्रेट पावर बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत सेकंड पोजीशन पे आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे। इंडियन रेलवेज में तो ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, लो स्पीड और बैड ट्रैक्स की प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भारत ने ये कमाल किया कैसे? कहाँ से आई इतनी स्पीड और क्या है इस लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन का राज? चलिए जानते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले डेटा पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियन रेलवेज ने 1.6 बिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा गुड्स इंडियन रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए हैं और इसके साथ ही इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पे चाइना है जिसने 4 बिलियन मैट्रिक टन रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है। पर देखो, भारत के लिए ये एक फेनोमिनल ग्रोथ है क्योंकि 10 साल पहले हम काफी पीछे थे। 2014 में भारत की रैंक वर्ल्ड में 5th थी, पर अब सेकंड पोजीशन हो गई है। 2014 में भारत ने रेलवे के थ्रू 1 बिलियन मैट्रिक टन गुड्स ट्रांसपोर्ट किया था, जो 2019 में बढ़ के सिर्फ 1.2 बिलियन मैट्रिक टन हुआ था और अब 1.6 बिलियन मैट्रिक टन हो गया है। फ्रेट कॉरिडोर बनने से इंडियन रेलवेज का फ्रेट रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में रेवेन्यू 93,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़ के 1,68,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 साल में 75,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। देखो, ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये इंडिया की लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन की कहानी है। हमारे देश में रेलवे के थ्रू गुड ट्रांसपोर्ट करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। कंजेस्टेड ट्रैक्स और लो स्पीड होने से मालगाड़ियां कई दिनों तक कहीं भी रुकी रहती थी, पर अब गेम चेंज हो गया है और गेम चेंज हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चलते। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिस प्रोजेक्ट पे पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसने अब इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और साथ में इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। फ्रेट ट्रेन की स्पीड जो पहले 20-25 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। सोचो, डबल स्पीड। इससे डिलीवरी टाइम कितनी कम हो गई है। और साथ में डीएफसी का इम्पैक्ट सिर्फ स्पीड तक लिमिट नहीं है, इसका असर हमारी इकोनॉमी और एनवायरमेंट पर भी दिख रहा है। पहले जो गुड्स ट्रक से जाते थे, अब रेल से जा रहे हैं। इस मॉडल शिफ्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है और क्योंकि अब रेल से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हाईवे पे लोड कम हो रहा है और पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। डीएफसी, सीआईएल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ने ट्रक्स ऑन ट्रेन जैसे इनोवेटिव सर्विसेज भी लॉन्च की है, यानी ट्रक को ट्रेन पर लोड करके उनकी स्पीडी डिलीवरी कराई जा रही है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, पुरानी सरकारों की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी के चलते रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। पुरानी सरकारों ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका सेम रूट रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं पे भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवेज के थ्रू गुड ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट तेजी से बढ़ने लगा और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवेज की जगह रोड के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डीएफसी को अनाउंस किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी भारत की आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। डीएफसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और डीएफसी का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। डीएफसी के डिले होने के पीछे डीएफसी सीआईएल के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था, तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर हो पाया था। दूसरा रीजन सीनियर ऑफिशियल्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर को बनाने में अब तक 94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके चलते ये कॉरिडोर 90% कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो गया है। डीएफसी में अभी 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है, ये कॉरिडोर बन के ऑपरेशनल भी हो गया है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को
कवर कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कंडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये कॉरिडोर 93% कंप्लीट हो चुका है और जो एरिया में ये कॉरिडोर बन गया है वो ऑपरेशनल भी हो गया है और अभी करंटली 325 ट्रेन डीएफसी में चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि डीएफसी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। डीएफसी के चलते इंडिया के कमोडिटी प्राइस में 0.5% की गिरावट हुई है। इसके अलावा 2018 से 2023 के बीच डीएफसी के चलते इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.94% बढ़ा है। इसके अलावा डीएफसी से इंडिया की जीडीपी को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और अभी तो सिर्फ 13% रेलवेज की माल ढुलाई डीएफसी से हो रही है। जब ये 20, 30, इवन 50% तक पहुंचेगी तो उससे इंडियन इकोनॉमी को हैवी बेनिफिट होगा। डीएफसी को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जा रहा है। डीएफसी आने वाले समय में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। डीएफसी की अचीवमेंट को देख के अब देश में और कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है और अब भारत सरकार देश में 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बना रही है। इस समय भारत में 60% ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, 32% ट्रांसपोर्टेशन रेल से होता है और 7% वाटरवेज से होता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन से 2.5 रुपए पर किलोमीटर खर्चा होता है, रेल से 1.5 रुपए और वाटरवेज से 25 पैसा पर किलोमीटर खर्चा होता है। तो भारत सरकार देश में रेल और वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने में लगी हुई है। डीएफसी से भारत सरकार रेल ट्रांसपोर्टेशन को 44% तक ले जाना चाहती है। देखो, चाइना 4 बिलियन मैट्रिक टन गुड्स रेलवे के थ्रू इसलिए ट्रांसपोर्ट कर पाता है क्योंकि उसके पास 4000 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर है। तो फ्यूचर में चाइना जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारत सरकार और न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स की प्लानिंग कर रही है। और मोदी सरकार देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहती है ताकि भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आपस में कनेक्ट हो सके क्योंकि इन 4 सिटीज के रूट से 58% फ्रेट रेवेन्यू जनरेट होता है और इसके लिए मोदी गवर्नमेंट देश में 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है। ये 3 नए कॉरिडोर से भारत में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ में रेल कंजेशन कम होगा। इन 3 न्यू कॉरिडोर की लेंथ 4300 किलोमीटर होगी और इनको बनाने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 नए कॉरिडोर का पहला कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से तेनाली आंध्र प्रदेश तक होगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 1115 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत की मिनरल रिच स्टेट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करेगा और इस कॉरिडोर से कोल, आयरन, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पालघर महाराष्ट्र से आंदाल वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 2268 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरेगा और इससे कोल, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इस कॉरिडोर को मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इटारसी मध्य प्रदेश से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 975 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर से कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएफसी को बनाने में मोदी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, इस समय मालगाड़ियां 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। डीएफसी के बन जाने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है जिससे कार्बन इमिशन बहुत कम जनरेट होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है जिससे ट्रेन्स में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। डीएफसी बनने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देखो, भारत सरकार चाह रही है कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% से कम होकर 2030 तक 8% तक आ जाए। इसके अलावा डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस कम होगी। इलेक्ट्रीफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट बचेगा। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। फ्यूचर में डीएफसी में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन
और भी ज़्यादा हैवी हाउल ट्रेन्स और साथ में बेहतर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सब मिलाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट देंगे। तो दोस्तों ये थी इंडियन रेलवेज की इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी। अमेरिका और रशिया को पीछे छोड़कर हमने अपने आप को ग्लोबली प्रूव कर दिया। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी मालगाड़ी को देखें तो याद रखना ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये इंडिया की डेवलपमेंट का सिंबल है। तो दोस्तों आप इस अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।